नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं समझाऊंगा आपको सीएनसी मशीन की पार्ट प्रोग्रामिंग। आज जो मैं सीएनसी मशीन की पार्ट प्रोग्रामिंग समझा रहा हूं, उसको क्यों समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर सीएनसी मशीन की पार्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर लगभग 10 से 12 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर सीएनसी मशीन की पार्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर 10 से 12 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है? तो वह सब्जेक्ट हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, या फिर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, या फिर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। यदि आप जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं वह कैसे लिखते हैं समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो जो क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल दिया रहता है वह किस टाइप का दिया रहता है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा है राइट अ मैनुअल प्रोग्रामिंग टू मेक होल्स इन द जॉब। क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम दिया रहता है जैसे कि इसमें दिया हुआ है। इसके अंदर होल बताए गए, मतलब यहाँ पर जो होल बने हुए हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, मैनुअल प्रोग्राम लिखना है कि सीएनसी मशीन के द्वारा ये होल कैसे बनाए गए हैं। आगे कुछ डाटा दिया हुआ है। द स्पिंडल विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द जॉब। और जो हमारा जॉब है उसके लेफ्ट कॉर्नर, नीचे वाला जो यहाँ पर कॉर्नर दिया हुआ है, यहाँ से क्या करना है, स्पिंडल स्टार्ट होगा। जी क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है। आगे लिखा हुआ द स्पीड ऑफ द स्पिंडल इज 1000 आरपीएम। और जो हमारा स्पिंडल घूमेगा उसकी रिवॉल्यूशन पर मिनट से कुछ डाटा दिया हुआ है 1000, मतलब 1000 आरपीएम से वह घूमेगा। ये क्वेश्चन के अंदर पहले से ही दिया है। आगे दिया है एंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 10 mm। और जो हमारी प्लेट है, जो डायग्राम दिख रहा है, इसकी थिकनेस दी है, मोटाई दी है 10 mm। ये जो भी न्यूमेरिकल में अलग अलग टाइप से डाटा दिया रहता है उसकी जो भी ऑपरेशन रहते हैं उसके आधार पर, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट डाटा हमें याद रखना है, इसकी स्पीड याद रखना है 1000 आरपीएम, और इस प्लेट की मोटाई याद रखना 10 mm। बकाया डाटा इस डायग्राम में ऑलरेडी दिया है। तो इसकी प्रोग्रामिंग करने से पहले थोड़े से कुछ ऐसे डाटा हैं जिसको सीएनसी मशीन समझती है, कुछ ऐसे संकेत हैं जिनको सीएनसी मशीन समझती है। उन संकेतों का मतलब सबसे पहले हमें समझना जरूरी है, और जिन पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर कुछ संकेत हमने लिख रखे हैं, इनको मैं वन बाय वन समझा रहा हूँ। इसको समझाने के बाद फिर हम इसकी पूरी प्रोग्रामिंग करेंगे, ये कैसे हमें न्यूमेरिकल के अंदर प्रोग्रामिंग लिखना है और इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले देखो एन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एन। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम सीरियल नंबर देते हैं। क्या देते हैं, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, एन का उपयोग करते हैं, कैपिटल एन का। एन के साथ 01, 02, 03 इस तरह लगाते चले जाते हैं आगे की ओर, जब तक कि उसकी प्रोग्रामिंग पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। नेक्स्ट दिया है जी। जी एक इंपॉर्टेंट कोड है जिसे बोलते हैं प्रीपरेटरी फंक्शन। क्या बोलते हैं, प्रीपरेटरी फंक्शन। हिंदी में बोला जाता है प्रारंभिक कार्य। क्या बोला जाता है, प्रारंभिक कार्य। अब जी को हम स्टार्टिंग में ही देते हैं सीरियल नंबर के बाद। क्या देते हैं, स्टार्टिंग में ही इसको लिखते हैं सीरियल नंबर के बाद। अब जी को लिखते क्यों है और इसका क्या काम होता है। तो जो एक्स वाई जेड जो डायरेक्शन होती है, जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, उसमें जो भी हम डायमेंशन देते हैं, उसमें जो भी फंक्शन होते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, वह जी कोड के द्वारा दिए जाते हैं। तो समझ गए होंगे जी कोड के द्वारा हम क्या उपयोग करते हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो भी फंक्शन होते हैं वह जी कोड के द्वारा ही होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड किसको शो कराते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को। और तीनों डायरेक्शन में जो भी डायमेंशन रहती हैं वह इन तीनों अक्षरों के द्वारा ही दी जाती हैं, एक्स वाई जेड के द्वारा। नीचे लिखा हुआ है एम। एम को नॉर्मल क्या बोलते हैं, मिसलेनियस। क्या बोलते हैं, मिसलेनियस फंक्शन। मिसलेनियस फंक्शन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विविध कार्य। क्या बोलते हैं, विविध कार्य। एम का उपयोग किया जाता है मशीन को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, या फिर कोई अदर फंक्शन है जैसे स्पिंडल को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, टूल को चेंज करने के लिए। कूलेंट होता है जब हम टूल को चलाते हैं
तो उसके लिए भी कूलेंट को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, मशीन के अंदर जो भी फंक्शन चालू करना है, बंद करना है, उनके लिए सबसे ज्यादा एम का उपयोग किया जाता है। यूवीडब्ल्यू का स्टार्टिंग में ही उपयोग किया जाता है रेफरेंस के रूप में, एक्स वाई जेड के समानांतर के लिए यूवीडब्ल्यू का यूज किया जाता है। टी का उपयोग किया जाता है जब हम टूल का, यदि हमें उपयोग करना है तो टी संकेत द्वारा दिया जाता है कि यहाँ पर टूल का हम उपयोग करेंगे और टूल को लेंगे। एस क्या शो कराता है? स्पीड को शो कराता है। यहाँ पर जो स्पीड दी है जैसे 1000 अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दी रहती है, तो एस के साथ हम इसी स्पीड को लिखते हैं। एफ क्या होता है? फीड रेट को शो कराता है। किसको? फीड रेट। एफ फीड रेट को शो कराता है। याद रखें, इस क्वेश्चन में फीड रेट दिया नहीं है, कई क्वेश्चन में दिया रहता है। उसको यूज हम कब करेंगे, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी जब और लाएंगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। ये कुछ यहाँ पर संकेत थे जिसको सीएनसी मशीन समझती है। अब इनका उपयोग कैसे करना है, कैसे इस पार्ट की प्रोग्रामिंग लिखना है, आगे चलते समझते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम को नहीं देखना है बिल्कुल। यहाँ पर जो 5 लाइनें लिखी हुई, इन 5 लाइनों को सबसे पहले लिखना है बिना डायग्राम की सहायता से। इनको कैसे लिखना है, इनका मतलब क्या है, ध्यान से सुने। जो भी हम कंप्यूटर में यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, हम न्यूमेरिकल के पर्पज से लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम का नाम भी लिखते हैं कि कौन से कोड दिए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है न्यूमेरिकल के अंदर कि इसका मतलब क्या है, ये आपको समझाना है जो भी आपको कॉपी पर लिखेंगे, ना कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर सिर्फ हम संकेत देते हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं प्रोग्राम करते हैं ओनली, ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर डिस्क्रिप्शन भी हमें लिखना पड़ता है, तो इनका मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसका हमें क्या नंबर देना पड़ता है। ऐसा 001 लिखा हुआ है। अब जैसे आपने एक कर ली, दूसरा करेंगे प्रोग्रामिंग तो 002 लिख देंगे, तीसरे करेंगे 003 लिख देंगे। इस तरह ये नंबर होता है प्रोग्रामिंग का। हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमेशा मैक्सिमम एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आप 001 हमेशा लिख दें, फिक्स है। उसका मतलब होता है हमें लिखना है, इसका मतलब होता है प्रोग्राम नंबर, मतलब जो भी सीरियल नंबर है प्रोग्राम का हुआ है। नेक्स्ट, इसको हम क्या करते हैं आगे, अब जो हम डाटा देते हैं जी कोड, एम कोड या जिस भी कोड में, जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए मशीन को तैयार करते हैं, उसके लिए सबसे पहले कोड दिया जाता है N01, मतलब फर्स्ट स्टेप है N01 लिख दिए। G28 U0 V0 W0, इसका मतलब क्या, ध्यान से सुने। हम क्या करते, जो भी मशीन चालू करते उसमें जो भी हमारा मशीन को चालू करने के बाद मशीन को रेफरेंस पोजीशन में लाते, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन में लाते, जो रेफरेंस होता है जो क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है उस पोजीशन में लाने के लिए, जैसे एक्स वाई जेड डायरेक्शन की रेफरेंस पोजीशन क्या होगी, 000 तीनों का जी। तो U0 V0 W0 का एक्स वाई के समानांतर के लिए उपयोग किया जाता है कि इसको चलेंगे एक्स डायरेक्शन में, इसको वाई डायरेक्शन चलेंगे, इसको जेड डायरेक्शन चलेंगे, इसलिए यूज किए जाते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे आप, कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे उन सभी में ये वाला कोड फिक्स है, देना ही है। मतलब स्टार्टिंग में आपको मशीन को रेफरेंस पोजीशन में लाना ही है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग में जैसे ए वाला फिक्स हो गया, ए वाला भी फिक्स हो गया। जिसका G28 का मतलब, G28 का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, मशीन को रेफरेंस पोजीशन में लाना है, तो G28 कोड दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा N02 G90 G71। N02 तो सीधा सीरियल नंबर होगा, N01 के बाद N02 आएगा। ठीक है, अब G90 और G71 इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुने, ये भी फिक्स है। कई बार फीड रेट दिया रहता है तो हम उसका भी रेट यहाँ पर एप करके जो भी फीड रेट दिया है उसको लिख देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर फीड रेट नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, जो सीरियल नंबर लिखते हैं और जो कोड इसमें इंपॉर्टेंट है वो कोड लिखते हैं। ये G90 और G71 का मतलब क्या होता है, G90 का मतलब होता है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड। जो भी हमारी प्रोग्रामिंग मोड है हम स्टार्ट करते हैं उस प्रोग्रामिंग मोड में लाने के लिए कि हमें किस mm में डाटा दे रहे हैं, मतलब सॉरी किस डायमेंशन, किस यूनिट में डाटा दे रहे हैं। जैसे mm में दे रहे हैं तो हमने क्या किया, mm में लिख दिया, जो कि G71 को होता है, जिसे बोलते हैं मैट्रिक, मतलब जिस डायमेंशन में जो डायमेंशन दी है उस किस यूनिट में दी है उसको देने के लिए G71 लिखते हैं, जो कि यहाँ पर देखो ये डिस्क्रिप्शन मैट्रिक डाटा इनपुट दिया हुआ है, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड लिखा हुआ है। प्रोग्राम मोड के लिए क्या लगते हैं, G90, ये भी हमारा फिक्स है, ये भी हम सभी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे। सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर अगर फीड रेट दिया है तो उसको एफ के साथ यहाँ लिख देंगे।
और आगे इसमें ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में फीड रेट। आगे लिखा हुआ N03G17M02T01। ए बी लाइन फिक्स है, हमें डायग्राम नहीं देखना, इसको लिखना ही है। N03 क्या हो गया, सीरियल नंबर, G17 और M06 T01 का मतलब क्या, जो यहाँ पर लिखा हुआ। सिलेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या देते हैं, G17 का इनपुट देते हैं, किसमें, मशीन के अंदर। M06 का जो होता है कोड वाइज देता है, किसके लिए, टूल चेंज के लिए, क्योंकि पहले टूल कोई भी होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसका टूल चेंज करेंगे। तो सभी मशीनों में कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में ये वाला हमें कोड देना ही है, ये पूरी लाइन लिखना ही है। M17 M06 और T01। T01 का मतलब होता है कि हमें टूल यहाँ पर लेना है या फिर नहीं लेना। T01 लिख दिया मतलब टूल का हम चयन करेंगे, टूल को सिलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पर लिखा थर्ड नंबर सिलेक्ट टूल नंबर और 01। तो यहाँ पर सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट भी हमारा फिक्स है, क्या लिखा है, N04 मतलब सीरियल नंबर आगे बढ़ गया, और G43 M03 S1000। इन सब का मतलब क्या होता है समझ लें। G43 का मतलब होता है टूल लेंथ कंपनसेशन। कंपनसेशन इसका मतलब ध्यान से समझें, टूल की लेंथ अलग अलग होती है, हमें टूल को चलाना है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ कितनी लेना है, ये हम G43 के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो G43 यहाँ पर देना ही है। M03 लिखा हुआ है, M03 का मतलब यहाँ पर समझ लें, कई बार बोलने से मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जरूर देख लें, यहाँ पर एकदम सही लिखा हुआ है। M03 का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, ऑन ऑफ करने के लिए, कोई चीज चालू या बंद करने के लिए। स्पिंडल को ऑन करने के लिए, क्या, स्पिंडल को ऑन करने के लिए मतलब चालू करने के लिए M03 का उपयोग किया जाता है। S1000 मतलब स्पीड को शो कराता है। 1000 क्या है, स्पीड है हमारी, जो स्पिंडल मूव करेगा, और ये क्वेश्चन में दी जाती है। जैसे कि इसमें 1000 दी तो हमने 1000 लिख दिया है, अगर और कुछ दी जाती तो यहाँ पर और कुछ लिख देते हैं। याद रखें, ये जो स्पीड दी रहती है क्वेश्चन के अंदर दी जाती है, वही लिखना है एस के साथ जो स्पीड दी है, जो यहाँ पर हमने लिख दिया विद स्पीड 1000 RPM। ये तो हमें सभी क्वेश्चन के अंदर करना ही है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो प्रोग्रामिंग में, सिर्फ हमने बता दी इसके अंदर क्या फीड रेट चेंज हो जाता है और यहाँ पर स्पीड चेंज हो जाती है। बकाया पांचों लाइनें हमें लिखना ही है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है, जो ऑपरेशन है उसको स्टार्ट करना है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने पार्ट की प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, वो भी लिखना, उसके साथ नेक्स्ट बढ़ाते हैं। जैसे कि सीरियल नंबर दिख रहा होगा N05 आगे, ठीक है, लिखा D00X24Y110 Z5M08। इसको ध्यान से सुने, यहाँ पर सब कुछ लिख रखा है। हमें सबसे पहले ये वाला जो 1H1 लिखा हुआ है, इस वाले हॉल को कर रहे हैं। इस वाले हॉल की डायमेंशन दी, मतलब इससे इधर को कितनी दी, 24, और नीचे से, क्योंकि इस कॉर्नर को रेफरेंस लेना है जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, तो ऊंचाई कितनी दी है, 110 दी है। जैसे कि लिखिए N05 सीरियल नंबर होगा G00 का मतलब होता है टूल रैपिड ट्रेवल करता है, मतलब जिस पोजीशन में जाना है उसको, मतलब स्पीड से चलता है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या है, एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है, 24 चलना है। तो यहाँ से इससे चालू करेगा। एक्स डायरेक्शन कौन सी होती है, ये हमने यहाँ पर लिख रखा है। एक्स डायरेक्शन ए होती है, वाई डायरेक्शन ऊपर को होती है, और जेड डायरेक्शन ए वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ से इस कॉर्नर से एक्स डायरेक्शन ए होगी, तो यहाँ से हम कितना चलेंगे, 24 चलते हैं। 24 ये कोड देने के बाद सीधा चलेगा, ठीक है, 24 चलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो यहाँ लिखा है Y110 के मतलब टूल सीधा यहाँ पर आएगा, 24 के बाद सीधा ऊपर चला जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, इसके सेंटर पहुंच जाएगा। कहाँ, इसके सेंटर पहुंच जाएगा, कहाँ, 110 के बाद। अब क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, Z5 का मतलब होता है यहाँ पर टूल कितना ऊपर रहेगा, पार्ट से चिपका नहीं रहेगा, पार्ट के थोड़ा ऊपर रहेगा, कितना, 5 mm। जैसे कि लिखा टूल इज 5 mm अबव द ऑन द सरफेस, इस सरफेस से ऊपर कितना टूल कर देते हैं, 5 mm। क्यों करते हैं, क्योंकि M08 दिया है। M08 का मतलब होता है हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऑन सरफेस कूलेंट ऑन, मतलब जो यहाँ पर कूलेंट को ऑन करेंगे, जिससे कि जो टूल है वह गर्म ना हो और टूटे नहीं, तो उसके कूलेंट को हम ऑन कर देते हैं। वहां पर कूलेंट ऑन हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कूलेंट होने के बाद क्या होता है, हम नेक्स्ट प्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ के सेंटर पे ऊपर क्या है, हमारी जो भी हमारा टूल है वो पहुंच चुका है। N06 देंगे, मतलब सीरियल नंबर होगा। G01 का मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन। क्या होता है, G01 का लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब होता है सीधी डायरेक्शन में
रैखिक दिशा में टूल चलेगा। और कितना चलेगा? Z-10, ये क्या है? माइनस है। याद रखें क्या है? माइनस है। Z-10 का मतलब होता है अंदर घुसेगा। ये कितना घुसेगा अंदर? 10 थिकनेस, जो थिकनेस दी थी क्वेश्चन के अंदर उतनी ही थिकनेस लेके चलना है, -10। माइनस का मतलब होता है यहाँ पर जो होल करना है वह इसके अंदर जाएगा। अंदर को हम क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। तो इनके अंदर जाएगा, अंदर जाते ही क्या कर देगा? ये इतना जो यहाँ पर होल बना हुआ है इसके होल को कर देगा। जो ड्रिल साइज कितना है? 10 mm 10 डायमीटर दिया हुआ है। जो 10 mm की जो भी हमें ड्रिल ली है उसको 10 mm के डायमीटर का यहाँ पर होल कर देगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, समझ गया। नेक्स्ट क्या है? फिर इससे हमें ऊपर लाना है। तो N07 सीरियल नंबर होगा। G00 रैपिड के लिए, रैपिड मतलब स्पीड से चलाने की, टूल तेजी गति से Z5 मतलब इससे बाहर आ जाएगा, सरफेस से ऊपर जो इसके अंदर गया था होल करने के लिए उससे बाहर आ जाएगा इस कोड को देने के बाद। अब ये होल हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट होल करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट होल ये वाला दिख रहा होगा, एज 2 लिखा हुआ है। इसकी डायमेंशन देख ले, देखो नीचे से यहीं से रेफरेंस लेना, हमेशा याद रखें जहां से क्वेश्चन में दिया इसी कॉर्नर को रेफरेंस मानना है। यहां से ऊपर की डायमेंशन कितनी दी है? 70 दी है। जबकि अंदर को ये इसकी यहां से अंदर कितना चलेंगे? 60 चलेंगे। तो याद रखें एक्स डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। जबकि वाई डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। तो यहाँ N08 सीरियल नंबर होगा। G00 मतलब रैपिड डायरेक्शन में स्पीड से चलेगा हमारा क्या? टूल। X60 और Y70 एक्स डायरेक्शन में कितना चलेगा? मतलब यहां से इधर की ओर कितना चलेगा? 60 चलेगा यहां तक। 60 के बाद Y70 दिया है, सीधा ऊपर को कितना जाएगा? 70 जाएगा। कितना जाएगा? 70 जाएगा। तो 70 जाने के बाद क्या होगा? यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा? हम कोड देंगे N09 G01 Z10। N09 सीरियल नंबर होगा। G01 लीनियर इंटरपोलेशन मतलब लीनियर डायरेक्शन में सीधा हमारा क्या टूल बढ़ेगा। और Z-10 का मतलब होगा इसमें माइनस अंदर जाएगा कितना? 10 mm। और जिससे 10 mm की ड्रिल के साथ इसमें 10 mm अंदर तक का क्या हो जाएगा? एक होल हो जाएगा। और फिर से हमें N10 मतलब नेक्स्ट सीरियल नंबर G00 Z5 ये वाला कोड देंगे तो हमारा ऊपर आएगा और रैपिड डायरेक्शन में फिर से हमारा रेफरेंस पोजीशन में हमारा टूल आ जाएगा। तो दूसरा होल भी हो गया। अब तीसरे होल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहा है तीसरा होल ए है, यहाँ पर दिख रहा है रेफरेंस पोजीशन ए। यहां से ये इसकी जो एक्स डायरेक्शन में इधर को देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन की डायमेंशन कितनी दी? 120 दिख रही होगी आपको। कितनी दी है? 120 दी है। और ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर ये थर्ड वाला है, ये कितनी दी है? 50। यहाँ पर 50 लिखा दिख रहा हो, कितना दिया हो? 50। अब तो इसीलिए कोड N11 क्या होगा? सीरियल नंबर। G00 क्या होगा? टूल रैपिड मतलब तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा। X120 क्या हो गया? इधर की ओर चलेंगे कितना? X की डायरेक्शन में इधर की ओर 120 चलेंगे। और वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर यहाँ कितना चलेंगे? 50 चलेंगे। इस कोड को देने के बाद जो हमारा टूल यहाँ पर था वह कहां से सीधा इधर को गया कितना? 120 और सीधा ऊपर को पहुंच गया यहाँ पर कितना? 50। और इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही मैंने N12 सीरियल नंबर और G001 Z-10 कोड दिया तो क्या किया उसने? अंदर टूल क्या होगा? सीधा लीनियर इंटरपोलेशन मतलब लीनियर सीधी डायरेक्शन में अंदर की ओर कितना चला गया? -10 mm मतलब 10 mm ड्रिल से उसने 10 mm डायमीटर का होल कर दिया अंदर की। इसके बाद फिर से हम N13 नेक्स्ट सीरियल नंबर देंगे, G00 देंगे, Z5 देंगे। ये कोड सेम चल रहा होगा जब हमें फिर से इसको टूल को बाहर निकालना है और फिर से हमें रेफरेंस पोजीशन में लाना है। तो ये हो गया तीनों होल। इसके बाद हम क्या करते हैं? उससे इस डायग्राम को कोई मतलब नहीं, हमें मशीन को बंद करना है। तो कैसे करना है ध्यान से देखें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है N14 सीरियल नंबर होगा। G28 का मतलब होता है और जो मशीन है फिर से रेफरेंस पोजीशन में रिटर्न आ जाएगी। U0 V0 W0 स्टार्टिंग में दिया था, फिर से हम देते हैं क्योंकि फिर से वो तीनों एक्सिस के समानांतर जाना है तो उसके लिए फिर से रेफरेंस पोजीशन में आ जाती है इस कोड के बाद। इसके बाद N15 सीरियल नंबर होगा। G49 M05 N49 टूल लेंथ कंपनसेशन कैंसिल। जो हमने टूल की लेंथ निकाली हुई थी कितनी है वह कैंसिल करने के लिए फिर से वापस टूल नॉर्मल अपनी पोजीशन में लाने के लिए कितना दिया? G49 दे दिया। M05 जो स्पिंडल स्टॉप है मतलब स्पिंडल जो घूम रहा था उसको बंद करने के लिए हमें M05 देना है। जैसा मैं स्टार्टिंग बता चुका हूँ, चालू बंद करने के लिए M कोड देते हैं। एक्स वाई डायरेक्शन में जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसके लिए G कोड देते हैं। N16 सीरियल नंबर होगा। M09 M30 मतलब कूलेंट जो कूलेंट किया था मैंने टूल गर्म ना हो जाए उसको M09 देकर बंद कर देंगे। M30 देके टैप रिमाइंडर टैप को फिर से बंद कर देंगे। तो
ये हमारी इस पार्ट की प्रोग्रामिंग थी। यदि आपको जो भी मैंने समझाने की कोशिश की पसंद आया है या फिर नहीं आया, कमेंट कुछ इंप्रूवमेंट करना तो कमेंट में लिख दें। यदि आपको पसंद आता तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।